अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज का व्लॉग आज की तारीख 3 नवंबर वाले दिन, आज से 1 साल पहले इमरान खान पे अटैक हुआ था। जब इमरान खान पे अटैक हुआ, ये मेरे शहर वजीराबाद में अटैक हुआ और मैं तब इमरान खान साहब के बिल्कुल पीछे कंटेनर के ऊपर मौजूद था और मैं ऐनी शाहिद हूँ इन तमाम चीज़ों का। जिस तरह फायरिंग हुई, जो वहाँ मामला थे और जो मंजर था, मैं उस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। वजीराबाद से तकरीबन 1 बजे वजीराबाद से आगाज़ हुआ था लॉन्ग मार्च का। कोट हिजरी एक गांव है, वहाँ से लॉन्ग मार्च का आगाज़ हुआ। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग मौजूद थे जो इमरान खान की एक झलक देखने के लिए मौजूद थे। इमरान खान के कंटेनर के साथ साथ हज़ारों लोग चल रहे हैं और इमरान खान के नारे लगा रहे हैं, इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। एक बहुत शानदार मंजर था। और जब वजीराबाद शहर में दाखिल होते हैं तो अल्लाह वाला चौक, एक वहाँ की एक लोकेशन है, उसके पास जब पहुँचते हैं तो एकदम फायरिंग की आवाज़ आती है। क्योंकि हम पीछे थे, नहीं था पता कि क्या हुआ, क्योंकि आतिशबाजी भी बहुत की जा रही थी, लेकिन फायरिंग की आवाज़ आती मेहरबानी फरमा के अनार इतनी चलाए, धुआं बहुत हो गया, बहुत शुक्रिया है। नहीं पता किस तरफ फायरिंग हुई, किस पर फायरिंग हुई, लेकिन जब हमने देखा कि जो सामने वाले जितने लोग हैं वो नीचे गिर पड़ते हैं, जिसमें इमरान खान, अहमद चट्ठा, जिसमें उमर मायर सियालकोट से है, उन्हें फायर लगा। उसके अलावा इमरान खान के जो सिक्योरिटी का एक एहलकार था उसे फायर लगा। ये बाकी कुछ लोगों को भी फायर लगे। ये लोग सब नीचे गिरते हैं और जो बाकी पीछे वाले जो होते हैं वो खड़े रहते हैं, यानी हम जो बाकी लोग थे। तो जब ये नीचे गिरते हैं तो एक सिक्योरिटी वाला कहता है कि इमरान खान को गोली लग गई। जब ये लफ्ज़ सुना जाता है कि इमरान खान को गोली लग गई, मैं वो मंजर देख रहा था। अगर मैं कंटेनर के नीचे देखता था तो हजारों लोग चीख चीख कर रो रहे थे। और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। लोगों की आंखों में आंसू थे और लोग हाथ उठाकर दुआ कर रहे थे और इमरान खान की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। और यकीनन वो लम्हा जब इमरान खान को फायर लगने का मैंने सुना तो मेरी जुबान भी खामोश हो गई। खान साहब को गोली लग गई है, खान साहब को गोली लगी है। मुझसे बोला नहीं गया। आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा कहता हूं कि इमरान खान को गोली लग गई, मुझसे बोला नहीं जा रहा। इस तरफ देखता हूं तो मौजम शहीद हो जाता है, उसके छोटे छोटे बच्चे पास खड़े होते हैं। वो मंजर आपने देखा होगा, वो मंजर मैंने अपने मोबाइल से वो वीडियो बनाई थी। छोटे छोटे बच्चे पास खड़े होकर कहते हैं बाबा उठ जाएं, बाबा उठ जाएं। लेकिन मौजम गोंदल शहीद, जो उस जिसने हमला किया उसको पकड़ने की कोशिश करने लगा था, उसको फायर लगता है, वो नीचे गिर पड़ता है। और इब्तिसाम, उसकी जो कोशिश थी मैं उसको सराहूंगा। उसने जिस तरह हिम्मत और बहादुरी का मुजाहरा किया और आगे बढ़कर उस नौजवान को पकड़ा, वो अंदर भाग गया तो इब्तिसाम वापिस आता है और कहता है कि वो अंदर है। जिसके बाद जाकर पुलिस एहलकार उस नौजवान को गिरफ्तार करते हैं जिसने फायरिंग की, जिसका ताल्लुक साथ ही वजीराबाद के एक गांव है सोदरा, वहां से उसका ताल्लुक है। तो ये दिन बहुत अफसोसनाक दिन था। ये दिन तमाम पाकिस्तानियों के लिए अफसोसनाक दिन था और यकीनन लोगों को पता था कि मैं कंटेनर पर मौजूद हूं। ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली, उनके लिए बहुत अफसोसनाक दिन था। अगर आप वो लम्हा सोचें, जो लोग आप देख रहे हैं, अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है वो वहीं रुक गया था। लोगों के आंसू निकलना शुरू हो गए थे, लोग हाथ उठाकर दुआएं कर रहे थे, इमरान खान की जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। इमरान खान साहब नीचे गिरते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब को उठाकर लेकर जाते हैं। जब इमरान खान साहब को उठाकर लेकर जाते हैं तो मैं देखता हूं कि इमरान खान की टांग से तेजी से खून नीचे गिर रहा है। उसके बाद अहमद चट्ठा, जो वजीराबाद से कैंडिडेट हैं, उनको लेकर जाते हैं। उनको 2 फायर लगे थे, उनकी टांग से भी खून निकल रहा है। वहां मैंने एक चीज देखी, आज जुम्मे का दिन है, वहां मैंने अल्लाह की एक बरकत देखी। अल्लाह जिसकी हिफाजत करे उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती, और जो इंसान अल्लाह पे ईमान रखे उसे दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। मैंने उस दिन देखा इमरान खान साहब को गोली लगी हुई है, इमरान खान साहब का खून तेजी से बह रहा है, और जब इमरान खान को उठाकर
नीचे लेकर जाने लगे तो इमरान खान साहब के हाथ में मैंने तस्वीर देखी और इमरान खान साहब तब भी तस्वीर पढ़ रहे थे। इमरान खान साहब को तब अपने से ज्यादा फिक्र उन लोगों की थी जिनको इमरान खान के साथ फायर लगे। ये मंजर बहुत अफसोसनाक मंजर था और आज भी ये सारा मंजर मुझे याद है, क्योंकि ये सारा मंजर उस दिन मैंने खुद देखा था। इमरान खान साहब को उसके बाद कंटेनर से नीचे लेकर जाते हैं और तकरीबन 10 मिनट गुजर जाते हैं, कोई खबर नहीं आती इमरान खान साहब किस हाल में हैं। जो ऊपर है उन्हें नीचे नहीं था जाने दिया जा रहा और जो अंदर थे सिर्फ वो ही अंदर थे। ना इमरान खान साहब बाहर निकल रहे थे, ना इमरान खान साहब को बाहर निकाला जा रहा था, क्योंकि वहां हालात ही ऐसे थे, वहां सिक्योरिटी रिस्क था और फिर इमरान खान पे हमला हो सकता था। लेकिन कुछ देर बाद जब कंटेनर का दरवाजा खुलता है और इमरान खान साहब इस तरह, काला सूट उस दिन इमरान खान ने पहना हुआ था, इमरान खान साहब इस तरह हाथ मुक्का बनाते हैं, कारकुनान का जोश इस तरह उठ जाता है। कारकुनान इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाने लग जाते हैं, कारकुनान नारे तकबीर अल्लाह अकबर का नारा लगाने लग जाते हैं। ये मंजर मैं कभी नहीं भूल सकता। और जिस तरह इमरान खान को शौकत खानम हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और सारी कौम इमरान खान के लिए दुआ कर रही होती है, और जब पता चलता है इमरान खान साहब हैरियत से हैं तो लोग शुक्राने के नफल अदा करते हैं। वजीराबाद में इमरान खान ने जो कुर्बानी दी थी, वजीराबाद में इमरान खान पर जो फायरिंग की गई थी, वजीराबाद में इमरान खान की जान जाते जाते जो बची थी, इमरान खान ने जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी थी वो इस कौम के लिए दी थी, वो इस कौम के नौजवानों के लिए दी थी, वो इस कौम के बच्चों के लिए दी थी, वो इस कौम के मेहनत कश इंसानों के लिए दी थी, वो इस कौम के मजदूरों के लिए दी थी, वो इस कौम के किसानों के लिए दी थी, वो इस कौम के तमाम उन लोगों के लिए दी थी जो इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले हैं, जो इस मुल्क का सोचते हैं, जो इस मुल्क में रहते हैं। और ये इमरान खान की कुर्बानी कभी नहीं भूली जा सकती। जब भी 3 नवंबर आएगी इमरान खान की ये कुर्बानी याद रखी जाएगी। जिस तरह इमरान खान आज भी डट कर खड़े हैं और कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे, अपनी कौम के लिए डट कर खड़े हैं, ये पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।